मेरा सैन फ्रांसिस्को में डे फर्स्ट है और हम आज ही पहुँचे हैं यहाँ पे और इवनिंग के 6 बज रहे हैं यहाँ और हम आ गए हैं अदर पार्ट ऑफ सैन फ्रांसिस्को ऑकलैंड सिटी जो कि एक डॉकयार्ड है। तो यहाँ पे हमने सोचा थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। एक्चुअली इवनिंग भी हो चुकी थी तो हम कोई ऐसे स्पॉट पे जाना नहीं चाह रहे थे, जस्ट एक वाटर फ्रंट के अराउंड स्ट्रॉल करना, ऐसा कुछ हमने प्लान किया था। तो ये है जैक लंदन स्क्वायर जहाँ पर हम आए हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा साइड में डॉकयार्ड्स वगैरह थे वो देखा, इवान को बोट्स वगैरह दिखाएं। उसके बाद फिर हम वापस चले जाते हैं सैन फ्रांसिस्को। तो हमारा जो होटल है वो यूनियन स्क्वायर में है और ये ऑकलैंड आने के लिए हमें एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़ा था। सो विल गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को अगेन एंड इवनिंग का व्यू देखते हैं वहाँ पे कैसा है। अभी यहाँ पे नियर बाई डॉकयार्ड था, हम वहाँ गए। उसके बाद अभी हम डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को जा रहे हैं। यहाँ का वेदर बहुत ही चिली है, बहुत ठंड है एंड इट्स लाइक कि सितंबर का मंथ है, हर जगह अभी गर्मी ही है बट यहाँ पे टेम्परेचर इज़ लाइक 14 डिग्री 13 डिग्री और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि वी कुडंट सर्वाइव विदाउट जैकेट। तो हम सब ने जैकेट्स डाले और अब हम डाउनटाउन जा रहे हैं यहाँ का सैन फ्रांसिस्को का। दिस इज़ द अदर पार्ट ऑफ सिटी जो कि शायद वो जो ग्लैमरस लाइट होती हैं उससे अलग है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत कचरा, गंदगी भी बहुत दिख रही थी ऑकलैंड सिटी में। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे वो तो बहुत फेमस है बट अगेन एज आई सेड ये अलग सिटी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिपिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ये सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि और काफ़ी ज़्यादा मुझे होमलेस वगैरह भी दिखे थे इस एरिया में। तो इट्स द अदर साइड what we can say. So now we are going towards San Francisco. कैन यू सी द वेदर, लुक एट द क्लाउड्स। मतलब ऐसा लग रहा है क्लाउड पूरी तरह से नीचे आ चुका है और हम क्लाउड के बीच से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे ना मैंने सुना था कि वेदर बहुत जल्दी चेंज होता है। नाउ आई कैन एक्सपीरियंस। जब हम घर से निकले थे तो बहुत गर्मी थी और थोड़ी देर के बाद इतनी विंडी हो गई, मतलब सिटी हवा तेज़ चलने लगी, हमें जैकेट पहनना पड़ा एंड अभी ऐसा लग रहा है पूरा चारों तरफ क्लाउडी सा मौसम हो रखा है। ऑकलैंड सिटी और सैन फ्रांसिस्को को जो कनेक्ट करता है वो ब्रिज यही है जिसे हम बे ब्रिज भी कहते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत सा ब्रिज लगा मुझे। ये बिल्कुल वाइट कलर का ब्रिज है। तो हम कल प्लान कर रहे हैं गोल्डन गेट ब्रिज जो कि यहाँ का सबसे फेमस ब्रिज है, वहाँ एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। दिस सिटी हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। पहले यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते थे, अराउंड 1000 पीपल। स्पेनिश सेटलमेंट था यहाँ पे बट जब यहाँ पे गोल्ड की डिस्कवरी हुई कैलिफोर्निया में उसके बाद से ये सिटी काफ़ी इवॉल्व हुआ, जिसमें पॉपुलेशन 1000 से 25,000 विद इन अ ईयर हो गया और आज के डेट में ये वर्ल्ड का आईटी कैपिटल है। तो बे एरिया तो हर किसी ने सुना होगा, चूँकि मैं तो आईटी से हूँ तो ऑब्वियसली मेरे को और भी ज़्यादा फैसिनेट कर रहा है यहाँ की जैसे बिल्डिंग्स हैं बड़े बड़े आईटी कंपनीज़ के। तो ये ऑब्वियसली सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में हेडक्वार्टर है गूगल का, एप्पल का एंड सेल्सफोर्स का। तो देखते हैं अगर हमें वो सब दिख जाता है तो ज़रूर जाएंगे बट आई बिलीव या सो वी हैव जस्ट सॉ दिस सेल्सफोर्स का। ये देखो सेल्सफोर्स ट्रांजिट सेंटर लिखा है यहाँ पे। तो होपफुली दिस इज़ अ सेल्सफोर्स हेडक्वार्टर और सेल्सफोर्स की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स यहाँ मुझे दिख रही हैं चारों तरफ। तो ये नाइट व्यू है बे एरिया का। यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफ़ी सकरी हुई है, चिपकी हुई सड़कें हैं क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी पुराना सिटी है ये। वाह, सेल्सफोर्स का कितना बड़ा ऑफिस, इसका हेडक्वार्टर है क्या सेल्सफोर्स का ये? ओह नाइस, सिर्फ सेल्सफोर्स की ही बिल्डिंग्स है यहाँ पे। देखो दोनों ही साइड में सेल्सफोर्स। सामने वही तो मैंने दिखाया, नैस्डैक सामने है।
अभी हम यहाँ पे बे एरिया में थोड़ा घूमने के बाद हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो हमारा बहुत मन कर रहा था कुछ इंडियन ट्राई करने के लिए, इंडियन फूड, क्योंकि काफ़ी टाइम से खाया नहीं था, 3-4 दिन हो गए थे। तो अब फाइनली हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में, और उस रेस्टोरेंट का नाम है रॉयल इंडियन कुजीन आई गेस। तो देखते हैं कैसा खाना होता है। इवान तो काफ़ी कोऑपरेटिव रहा, पूरे टाइम सो ही रहा था, तो मैं आगे की सीट पे बैठ पाई। हमने डिनर कर लिया और हम वापस होटल जा रहे हैं। तो ये बहुत ही एक छोटा सा स्टॉल था सिटी के लिए। इसी के साथ एंड करती हूँ मैं इस ब्लॉग को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।